बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ानुल मुबारक में वबाई मर्ज़ कोरोना की वजह से उम्रे पर जाने वाले अफराद के लिए कुछ ख़ास पाबंदियाँ हैं। क्या ये पाबंदियाँ ईद के बाद भी जारी रहेंगी? ये बहुत अहम सवाल सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसका जवाब सऊदी वज़ारत सेहत और वज़ारत हज उम्रा की जानिब से जारी हुआ है, जिसका जानना तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ईद के बाद उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें अहम इक़दामात अभी से करना होंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा ताकि अहम तरीन मालूमात उन्हें भी बर वक्त मिल सकें। तफसीलात कुछ ये हैं कि सऊदी अरब में सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने बग़ैर वैक्सीन कोरोना की जो वैक्सीन नहीं लगवाई, इन तमाम अफराद को शवाल में उम्रे की इजाज़त देने ना देने से मुतल्लिक एक बड़े सवाल का जवाब दिया है। सऊदी वज़ारत हज उम्रे की राब्ता मरकज़ से पूछा गया कि रमज़ान की तरह शवाल में भी उम्रे की इजाज़त सिर्फ वैक्सीन लगवाने वालों तक महदूद होगी या तमाम लोग जो चाहें उम्रा कर सकते हैं। इस बारे में हमें तफसील बताई जाए। इसके लिए सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा कि आइंदा उम्रे की इजाज़तनामे सिर्फ इन ही लोगों को दिए जाएंगे जिन्होंने या तो कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली होंगी या एक खुराक लेने के बाद 14 दिन इन्हें गुजर गए होंगे। इसके अलावा किसी भी शख्स को उम्रे का इजाज़तनामा तवक्कलना या दीगर ऐप्स के ज़रिए जारी नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, लिहाजा तमाम लोग कोशिश करें पहली फ़ुर्सत में उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए लाजमन आप वैक्सीन लगवा लें। याद रहे, सऊदी वज़ारत हज ने उम्रे में इजाज़तनामे के लिए वैक्सीन की शर्त को लाजमी करार दे रखा है। ये फ़ैसला नमाज और इबादत के लिए जाने वाले ज़ायरीन की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। सऊदी अरब में 1 करोड़ के करीब लोगों ने वैक्सीन हासिल कर ली है। जिन्होंने नहीं की वो भी पहली फुर्सत में रजिस्टर्ड कराएं और वैक्सीन हासिल करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भाई भी ये मालूमात जान सकें। अस्सलामु अलैकुम।